गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वह एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप इस युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र पहने हैं? इसका कारण क्या है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा यह शरीर युवा है और आकर्षक है, पर बहुत ही जल्द यह वृद्ध हो जाएगा, फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और अंत में यह मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाना है, या इनके विषय में मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर वह स्त्री उनके पास आई और बोली कि कृपया प्रभु, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि आप उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं, वह स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप यह भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब मुखिया ने कहा, वह सचमुच बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर ना जाएं। फिर बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और कहा उसे कि इस हाथ से ही ताली बजाओ। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ? मैं तो एक हाथ से ताली बजा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ा है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो उस स्त्री से ऐसी बर्ताव नहीं की जाती, और वह स्त्री ऐसा होती ही नहीं। इसलिए उसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष लज्जित नहीं, इसे गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुष प्रधान समाज की रीति और नीति है। यह सुनकर सभी गांववासी लज्जित हो गए। तो दोस्तों, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर भी एक बार झांक के देख सकते हैं कि किसी को हम चरित्रहीन कैसे बोल सकते हैं बिना उसके अंदर के कारण जाने। तो दोस्तों, कभी भी हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी गौतम बुद्ध की? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।